राज्यपाल ने झारखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव को दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज साहिबगंज दौरा, देंगे कई सौगात। परिवर्तन सभा के जरिए भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है याद। प्रधानमंत्री ने किया नमन। रांची में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। और जामताड़ा में साइबर अपराधियों के लिए पुलिस बनी काल, 4 साइबर अपराधी फिर गिरफ्तार। 18 मोबाइल, 10 एटीएम कार्ड, नकद राशि समेत कई चीजें बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज राजभवन में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, सांसद महुआ माझी, राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव को स्थानांतरित करते हुए झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया है। Having been appointed Chief Justice of the Jharkhand High Court at Ranchi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि राज्य में विकास की असीम संभावनाएं हैं और यह प्रदेश आने वाले समय में अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। दुमका से कल वापस लौटने के क्रम में धनबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि वे लगातार राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर लोगों से संवाद कर रहे हैं। राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ करने की आवश्यकता है। शिक्षा में मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि बहुत कुछ करने की संभावना है, क्योंकि उच्च शिक्षा को लगता है कि पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। स्थान रिक्त भी हैं और रेगुलर प्रिंसिपल भी नहीं है, मतलब वीसी तो कार्यवाहक शायद 4 हैं। तो इसलिए ये सारी बात जानकारी कर रहे हैं और कैसे इसको और दुरुस्त किया जाए। उच्च शिक्षा में ज़्यादा सक्रियता की आवश्यकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वार के तहत आज साहिबगंज के भोगनाडीह में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे, साथ ही परिसंपत्तियों का भी वितरण होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 1 में परिवर्तन सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही राज्य में 2,87,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 1 में परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व किए गए वादों को अगर हेमंत सरकार निभाती तो बहन बेटियों के खाते में 5 वर्षों में 1,20,000 रुपए आते। उन्होंने रोटी बेटी और माटी बचाने के लिए लोगों से भाजपा को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। वचन इन्होंने दिया था कि 2,000 रुपया हर महीने चूल्हा खर्च दिया जाएगा। बताओ किसी को मिला क्या? मिला क्या? एक ढेला नहीं दिया। जब चुनाव आए तो चुनाव के समय 1,000 रुपया डालने का काम कर रहे हैं। अगर 5 साल देते तो हर बहन को 1,20,000 रुपया मिलते। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बोकारो परिसदन में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में भी हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर प्रहार किया और विधि व्यवस्था तथा महिला सुरक्षा की स्थिति पर चिंता जताई।
7,400 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं इन 5 साल में और 6,900 अपहरण हुए बेटियों के। रूबिका पहाड़िया जैसी, अंकिता जैसी बेटियां टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी गई। जनता इस सच को समझ रही है। श्री चौहान ने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही 2,87,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। कैबिनेट की पहली बैठक में ही इस बाबत प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही सरकार बनते ही बहन बेटियों के खाते में 2-2 हजार रुपए डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 2,87,400 से ज्यादा पद खाली पड़े पहली कैबिनेट में फैसला करेगी भरने का। इनसे दुगने पैसे बहनों के खाते में हम डालेंगे। हम योजना घोषित करने वाले हैं। इस मौके पर पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। दूरदर्शन समाचार के लिए बोकारो से मनोज की रिपोर्ट। भाजपा के कोल्हान प्रमंडल परिवर्तन यात्रा के तहत पोटका विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन सभा का आयोजन हुआ, जिसे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी की कोल्हान प्रमंडल में चल रही परिवर्तन यात्रा मंगलवार को पोटका विधानसभा क्षेत्र पहुंची। जमशेदपुर महानगर अंतर्गत पोटका विधानसभा क्षेत्र के जूड़ी गांव स्टेडियम मैदान में परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सिर्फ अपने परिवार को आदिवासी समाज मानते हैं और किसी अन्य आदिवासी नेता को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। आदिवासी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी को ही बर्दाश्त नहीं कर रहे। चंपाई सोरेन ऊपर से टपक के आया था क्या? वो आदिवासी का बेटा नहीं है क्या? उसका कुर्सी खाली करा करके खुद कुर्सी में बैठ गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड के लिए संघर्ष एवं आंदोलन के पश्चात भाजपा ने ही झारखंड को सजाने एवं संवारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य का संपूर्ण विकास भाजपा ही कर सकती है। श्री सोरेन ने संथाल परगना समेत कोल्हान क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ पर भी चिंता जताई। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने राज्य में सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। हम एक संघर्ष का व्यक्ति हो, हमने संघर्ष करके आज हमने सोचा जब वहाँ का जो बात बांग्लादेशी घुस ले जाएगा, कोई अगर रोकने का दम है तो देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के पास आकर। परिवर्तन सभा को सांसद विद्युत वरण महतो और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने भी संबोधित किया। दूरदर्शन समाचार के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। परिवर्तन यात्रा के तहत कल सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड में परिवर्तन सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभा को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने भी संबोधित किया। कल परसों 21-22 को एग्जाम हुआ, उसमें उन्होंने पूरे राज्य का इंटरनेट को बंद कर दिया। कितनी परेशानी हुई। आज भी हमसे लड़के लोग मिले थे बरही में अभी, और कल भी शाम में हमसे रांची में लोग मिले थे। उन लोगों ने बताया कि पिछले का ही प्रश्न पत्र था, किसी एग्जाम का लोग दिखा रहे थे, उसको पूरा के पूरा सिलेबस 20 ऐसे क्वेश्चन उसी को लगातार रिपीट कर दिया। क्यों किया? हमने पूछा इससे क्या हुआ रिपीट कर दिया? तो बच्चे लोगों ने कहा कि सर यही तो चोरी करने का आसान तरीका। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने धनबाद के बलियापुर स्थित हाई स्कूल मैदान में परिवर्तन सभा को संबोधित किया। इससे पूर्व उन्होंने बलियापुर से बिरसा पुल तक रोड शो भी किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, पूर्व सांसद रविंद्र राय, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों जगह भ्रष्टाचारियों की सरकार है। उन्होंने दोनों ही सरकारों को
तुष्टीकरण के सवाल पर भी घेरा। साथ ही कहा कि पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। आगे चंदन कियारी तक जाना है, बोकारो तक जाना है, इसलिए आप में अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हिंदू के ऊपर जुल्म होता है, उस दिन पहले भी हुआ, अब देखा है और जिन तक मेरी बात सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, आपको दबा इस सरकार को खाद फेंकने के लिए जनता का जो मूड है, जनता का संकल्प है, उसको नेतृत्व देने के लिए तैयार है। और पूरा झारखंड प्रदेश मैं आपको विनम्रता से कहना चाहूंगा, मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी खाद कर फेंकेगा और एक जनता का सरकार। भाजपा की परिवर्तन यात्रा का सरायकेला खरसावां स्थित आदित्यपुर में मंगलवार की रात जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान आदित्यपुर और आरआईटी मंडल में बाइक रैली के साथ रोड शो हुआ। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की लहर है। उन्होंने आम लोगों को अधिकार दिलाने की प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में परिवर्तन यात्रा की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश सहित अन्य नेता मौजूद थे। मैया सम्मान यात्रा के क्रम में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय मेदिनीनगर में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह और विधायक कल्पना सोरेन भी शामिल हुईं। इस दौरान सभी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के सिलसिले में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 26 सीटों के लिए जारी मतदान प्रक्रिया में वोटरों का जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील की है। महान चिंतक, विचारक और दुनिया को एकात्म मानववाद से परिचित कराने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज 108वीं जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें नमन किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद किया है। उन्होंने कहा है कि महान राष्ट्रवादी विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। अंत्योदय की उनकी जो अवधारणा थी वो उन्होंने विकसित की और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में उन्होंने अमूल्य भूमिका भी निभाई है। कृतज्ञ राष्ट्र आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद कर रहा है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्थानीय दीनदयाल नगर स्थित उनकी प्रतिमा पर भी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1916 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। आइए इस रिपोर्ट में उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय और मां का नाम राम प्यारी था। जब वे मात्र 2.5 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। 1924 में उनकी मां का भी निधन हो गया। छोटी सी उम्र में ही दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर खुद की देखभाल के साथ साथ अपने छोटे भाई को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा राजस्थान के सीकर में हासिल की। इंटरमीडिएट की परीक्षा पिलानी में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। उन्होंने सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से 1939 में ग्रेजुएशन की डिग्री फर्स्ट डिवीजन से हासिल की। उसके बाद अंग्रेजी साहित्य में एमए की पढ़ाई के लिए आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि ममेरी बहन की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें एमए की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। दीनदयाल उपाध्याय ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक सेवा में लगा दिया। वे जीवन भर अविवाहित रहे।
कानपुर में स्नातक करने के दौरान अपने मित्र बलवंत महाशब्दे की प्रेरणा से 1937 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। दीनदयाल उपाध्याय के नाम के साथ पंडित शब्द जुड़ने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल कॉलेज के दिनों से ही वे धोती कुर्ता पहनते थे। ऐसे में एक बार जब वे एक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने गए तो वहां मौजूद अन्य परीक्षार्थियों ने उनका पहनावा देखकर उन्हें पंडित जी कहकर बुलाना शुरू कर दिया और आगे चलकर उनके लाखों प्रशंसक और अनुयायी उन्हें आदर और प्रेम से इसी नाम से पुकारने लगे। ये अलग बात है कि उन्होंने उस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सरकारी नौकरी में चुने जाने के बावजूद उन्होंने राष्ट्र और समाज सेवा को ही चुना। 1942 में प्रयाग से बीटी का कोर्स पूरा करने के बाद दीनदयाल उपाध्याय ने संघ शिक्षा वर्ग का द्वितीय वर्ष पूरा किया और संघ के पूर्णकालिक प्रचारक होकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में आ गए। अपनी कर्मठता से 3 वर्ष में ही 1945 में वे उत्तर प्रदेश प्रांत के सह प्रांत प्रचारक बन गए। 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और देश में राष्ट्रवाद की अलख जगाने के लिए आंदोलन शुरू किया। इसमें दीनदयाल उपाध्याय ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 21 सितंबर 1951 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक राजनीतिक सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इसी सम्मेलन में देश में एक नए राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ की राज्य इकाई की स्थापना हुई। इसके एक महीने बाद 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिल्ली में भारतीय जनसंघ के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की और इसी के साथ भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ की स्थापना के साथ ही पंडित दीनदयाल का जीवन 2 भागों में समर्पित हो गया, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरा जनसंघ। भारतीय जनसंघ को देश की राजनीति में स्थापित करने में दीनदयाल उपाध्याय का नाम अग्रणी नेताओं में गिना जाता है। 1952 में उन्हें जनसंघ का महामंत्री नियुक्त किया गया। 1952 से 1967 तक लगातार वे जनसंघ के नीति निर्धारक और पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते रहे। इस दौरान वे पार्टी की नीति, रीति, संगठन, चुनाव, आंदोलन सबका संचालन करते रहे। दिसंबर 1967 में जनसंघ का अखिल भारतीय अधिवेशन कालीकट में हुआ। इसमें दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीति में हमेशा से शुचिता के समर्थक रहे। जीवन भर राजनीतिक शुचिता और आदर्शवाद को साथ लेकर चलने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निधन संदिग्ध परिस्थितियों में 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक दर्शन मानव मात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप जीवन दर्शन है। जामताड़ा में पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने छापेमारी कर एक बार फिर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 18 मोबाइल, 10 एटीएम कार्ड और नकद राशि समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। छापेमारी के उपरांत 4 अपराधकर्मियों को पकड़ा गया, जिनके नाम क्रमशः विश्वरूप दत्ता, राकेश दास। विश्वरूप दत्ता जामताड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सोनबाद के रहने वाले हैं और राकेश दास, महरुद्दीन अंसारी और जीतन सिंह, ये तीनों एक ही ग्राम के हैं, सिंदर जोरी ग्राम के हैं और जो थाना करमाटाड़ का है। तलाशी क्रम इनके पास से 18 मोबाइल, सिम कार्ड 16, एटीएम कार्ड 10, पासबुक 6, आधार कार्ड 2, पैन कार्ड 2 और नकद 34,600 रुपये की। खूंटी में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने जमीन बचाओ रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने समाहरणालय के समक्ष जमकर नारेबाजी की और सीएनटी एक्ट के सख्ती से अनुपालन तथा अवैध खनन पर अंकुश लगाने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि अगर चुनाव से पहले उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो राज्य सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार बोलते हैं कि आदिवासी का विकास कर रहे हैं। आदिवासी का विकास नमूना कहाँ दिखता है? आदिवासी का खाली जमीन से उजाड़ने का काम होता है। आज तो देखिए आदिवासी जमीन को लूटने के लिए देखा जाए तो आज माफिया लोग कर दिया है, दलाल लोग कर दिया है, जो आदिवासी का मोहरा बना करके आदिवासी को जमीन बेचने का धंधा करवाते हैं। ऐसे हम लोग तरस करके आदिवासी आज डीसी ऑफिस के सामने हम लोग धरना देने यानी घेराव। और अब बात स्वच्छता ही सेवा अभियान की।
स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत राज्य भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में IIT ISM धनबाद भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहा है। स्थानीय गोसाईडीह स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में जन जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही स्वच्छता की शपथ भी ली गई। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के बुढ़ाम लावजोड़ा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस नहीं होने के कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के लिए भाजपा नेता विमल बैठा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल से भी मिलकर लावजोड़ा PHC में चिकित्सा और एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की मांग की। जहाँ वहाँ पे लोग इतने लोग रहते हैं, मगर आज भी कहीं ना कहीं सरकारी एम्बुलेंस 108 वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से कितनी मौत हो चुकी है इसकी गिनती नहीं है। हमें कौन साधन नहीं, आज कोनो जोरे पड़ी जाए, केउ काँची पड़ी जाए, केउ हार्ट अटैक हो जाच्छे, के सापे काटछे, के माने हमें कोनो माने आंदोलन कोनो उपाय नहीं। एम्बुलेंस नहीं रहने का कारण रात बिरात में कोई अगर हम लोग का कुछ हो जाता है, जैसे कि फिलहाल में हम लोग को सांप में काट लेता है, हम लोग एम्बुलेंस नहीं रहने का चलते हम लोग मतलब डेथ कर गए थे। जामताड़ा में तंबाकू मुक्त युवा अभियान शुरू हुआ है, जो 2 महीने तक चलेगा। अभियान को लेकर समाहरणालय सभा कक्ष में कार्यशाला का भी आयोजन हुआ, जिसमें जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया। अपर समाहर्ता पूनम कच्छप ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया। जिला प्रशासन के हर एक कैडर और हर एक के लोग के और यहाँ पे जितने भी ये हैं वो लोग की तरफ से हम आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग मीडिया बंधु से भी, कि इस जो तंबाकू मुक्त भविष्य के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हों और काम करें और हमारा जो भविष्य है। रुक कर लेते हैं मौसम का। राज्य में आज और कल कई क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और उससे सटे मध्य भागों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल भी राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, मध्य और उससे सटे पश्चिमी भागों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। तापमान की बात की जाए तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है @RNUDDK और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने झारखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव को दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य रहे मौजूद।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज साहिबगंज दौरा, देंगे कई सौगात, परिवर्तन सभा के जरिए भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है याद, प्रधानमंत्री ने किया नमन। रांची में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। और जामताड़ा में साइबर अपराधियों के लिए पुलिस बनी काल, 4 साइबर अपराधी फिर गिरफ्तार, 18 मोबाइल, 10 ATM कार्ड, नकद राशि समेत कई चीजें बरामद।